दोस्तों, जैसा हम सबको पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था दोस्तों, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। उनकी मां का नाम भागीरथी और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत तांबे एक मराठी थे दोस्तों और मराठा बाजीराव की सेवा में तत्पर थे। माता भागीरथी एक संस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की महिला थी दोस्तों। तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था। इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में अपने साथ ही ले जाते और ले आया करते थे दोस्तों, जहां वह चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में ही शस्त्रों की शिक्षा एक साथ ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गया और वे झांसी की महारानी बन गई दोस्तों। विवाह के बाद उनका जन्म का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उस पुत्र की षड्यंत्रों के चलते मृत्यु हो गई दोस्तों, क्योंकि उनके अपने ही राजमहल में उनके हजारों दुश्मन थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि झांसी का कोई भी उत्तराधिकारी हो और वो आगे राजगद्दी संभाले। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य भी बहुत बिगड़ चुका था अपने पुत्र की मृत्यु के शोक के कारण। उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लेने की सलाह दी रानी को। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर रखा गया दोस्तों। यह बात जब ब्रिटानी राज के अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया कि यह पुत्र गोद लिया हुआ है और यह झांसी का उत्तराधिकारी, हम इसे नहीं मान सकते। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर रखा गया दोस्तों। और यह बात जब ब्रिटानी राज के अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया कि यह पुत्र गोद लिया हुआ है और यह झांसी का उत्तराधिकारी, हम इसे नहीं मान सकते। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणामस्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। झांसी का युद्ध भी दोस्तों कुछ इस प्रकार है, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।